नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दी कर्मा योगी एंड स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में दोबारा से। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने किसी भी तरह के गोल आप सेट करते हैं, पर आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि आप अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं और बार-बार प्रयास करने के बाद भी आप उसमें कैसे हार जाते हैं या कैसे गिव अप कर देते हैं। तो आज हम लोग योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि बाधक तत्व यानी कि किसी भी गोल को पूरा ना कर पाने के पीछे जो मुख्य रीजन 6 होते हैं वो क्या-क्या होते हैं और कैसे ये हमारे जीवन में हर एक डायमेंशन में प्रभाव डालते हैं, ना ही योग मार्ग में बल्कि हर एक डायमेंशन ऑफ लाइफ में। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, चाहे आपको योग की सिद्धि प्राप्त करनी हो या आपको क्लास में टॉप करना हो, कोई भी चीज हो, डजेंट मैटर, आपको बहुत ढेर सारे पैसे कमाने हो, तो उसमें बाधक तत्व क्या बनते हैं। तो मुख्य ये 6 बाधक तत्व मैंने जो नोटिस किए हैं वो मुख्य ये 6 बाधक तत्व होते हैं जो कि हर तरह के गोल को रियून करने में, मतलब उनको बर्बाद करने के लिए जो है वो ये सारे 6 तरह के बाधक तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैंने लिखा है अत्याहार, मतलब अत्यधिक भोजन करना, मतलब जितना भोजन आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा भोजन जो है खुद के अंदर स्टोर करके रखना। इससे क्या होगा कि जो ब्रेन की जो एनर्जी है वो पूरा ब्रेन डाइजेशन करने में ज्यादा लगाएगा और आपकी जो है वो जो क्रिएटिविटी है, जो आपका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, वो डाइजेशन में खर्च हो जाएगी और ब्रेन का पावर उस जगह पे स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे या अपने काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सेसिव एक्सेसिव फूड इनटेक जो है वो कहा जाता है अत्याहार को। उसके बाद आ जाता है प्रयास। प्रयास मीन्स एक्सेसिव एक्सेसिव प्रयास और ट्राई करना, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को जो है वो ट्राई करना जो है वो प्रयास में आता है। कि अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसके बावजूद भी आप जो है वो उसको बहुत ज्यादा कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह पे कील नहीं ठुक रही है तो आप ये नहीं जानना चाहते कि दीवार के उस तरफ क्या है, हो सकता है कि कोई लोहा की पट्टी हो इसलिए कील नहीं जा रही है, अब फिर भी उसको मारे में आपने 300-400 कीलें बर्बाद कर दिए। तो ये ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है प्रजल। प्रजल मतलब एक्सेसिव बोलना, मतलब एक्सेस बोलना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप बोलते हैं, उससे ज्यादा आप बात करते हैं तो ये जो है वो प्रजल्प में आता है। जब आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी विद्यार्थी हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अगर कोई किसी भी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको उस चीज में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हैं या तो आप राय दे सकते हैं, पर आप बहुत ज्यादा बोलने के हकदार नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बाधक तत्व में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका नियमाग्रह, मतलब अत्यधिक आग्रह करना, यानी कि एक्सेस जो है वो आग्रह करना किसी से। यहाँ पे आग्रह का मतलब है कि किसी से भी आग्रह करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, आपकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप जो है वो उसी टीचर के पास जबरदस्ती जा रहे हैं कि नहीं मुझे ये बता दीजिए, बता ही दीजिए। सी, काम आपका है, फोकस आपको करना है, काम निकलवाना आपको आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर रहा है बहुत बार आग्रह करने पे भी, तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। ठीक है, रेस्पेक्ट एक अलग जगह है, बट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उस जगह पे। तो अत्यधिक आग्रह करना, अत्यधिक किसी के पीछे भागते रहना इज नॉट द गुड थिंग। अगर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उनका कोई जेन्युइन रीजन हो इसलिए वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और माध्यम को चूज कीजिए, किसी और के पास जाइए, किसी और से सीखिए। लेकिन बहुत ज्यादा आग्रह करके अपना टाइम वेस्ट करना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये हो जाता है एक बाधक तत्व। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जनसंघ। जनसंघ का मतलब होता है कि एक्सेस लोगों के बीच में उठना बैठना, एक्सेस लोगों के बीच में जो है वो मिलना जुलना, एक्सेस लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कर लेना, या बहुत सारे लोगों से दिन भर जो है उन्हीं से ही बातें कर रहे हैं, दिन भर उनसे ही जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा है। तो जाने अनजाने क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं या बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं तो होता ये है आपके साथ कि आप चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और आपकी जो माइंड की एनर्जी है वो वेस्ट होती है, तो वो आपके उपयोगी कामों में नहीं लग पाती है। दैट इज वाई जनसंघ भी एक तरह का बाधक तत्व है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करना चाहते हैं
तो आपको कुछ वक्त के लिए अकेला रहना पड़ता है, कुछ वक्त के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेना पड़ता है लोगों से। आप दोबारा से फिर से लोगों के पास वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है तो आपको कुछ वक्त के लिए अपना जो है वो लोगों से मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट है लोलियम, यानी कि चंचलता। चंचलता यानी कि यहाँ पे लॉलियम का मतलब है चंचलता, यानी कि किसकी चंचलता? मन की चंचलता। ठीक है, देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि हमें हमेशा एज अ ह्यूमन बीइंग प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा मन जितना शांत हो उतना अच्छा, और हमारा शरीर जितना चंचल हो उतना अच्छा। पर होता उल्टा है, हम शरीर को बहुत ज्यादा शांत एंड स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, और मन जो है हमारा इतना ज्यादा भागता है विचारों में और ख्यालों में कि क्या कहने, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा मन जो है उसको हम शांत और स्थिर बनाएं। और जो शरीर है, जिसमें चंचलता का अर्थ यहाँ मैंने किसी तरह का नेगेटिव सेंस में नहीं बोला है। चंचलता का क्या कहना चाह रहा हूं मैं, चंचलता का अर्थ होता है कि आपकी बॉडी में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कोई चीज को करने के लिए कि यस वी विल डू इट, हम करेंगे इसको, इस टाइप का एक वो वाला चंचलता की बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और यहाँ लॉलियम का मतलब क्या है? मतलब कि मन का बार बार डोलना। आपने गोल जो है वो डिसाइड कर रखा है कि मैं मेरा जो है वो ये गोल है, ठीक है, मेरा यूपीएससी गोल है, यूपीएससी क्रैक करना मेरा गोल है, या फिर आपको किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम देना आपका गोल है, या कुछ भी आपका गोल है, और आप इससे बार बार डोल रहे हैं। आपको कभी बोल रहे हैं कि नहीं हम एचसीएल का एग्जाम देंगे, कभी आप बोल रहे हैं कि नहीं हम योगा पढ़ाई कर लेंगे, कभी आप बोल रहे हैं नहीं हम सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये जो है वो लॉलियम में आता है। तो आपका एक पर्टिकुलर गोल ही डिसाइड नहीं कि आपको पॉइंट ए से आप अगर निकलेंगे तो आपको कहाँ जाना है, पॉइंट बी में जाना है कि पॉइंट सी में जाना है कि पॉइंट डी में जाना है कि पॉइंट डी में जाना है, आपको डिसाइडेड ही नहीं है। और आपको अगर प्री डिसाइडेड रहेगा कि हाँ मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप इसी रास्ते में जाएंगे। आप ऐसे 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 इधर उधर डगमगाएंगे नहीं, कभी बी में चलेगा कभी ए सी में चलेगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो यही है, इसी को बोलते हैं लॉलियम, यानी कि मन की चंचलता ना होना। ये मेरा स्थान है और मुझे जो है वो पॉइंट डी तक जाना है, तो मैं ऐसे ही रास्ता चूज करूंगी, चाहे बीच में कुछ भी बी आए सी आए या कुछ भी आए, मेरे को डी तक जाना है, मतलब मैं डी तक जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बाधक तत्व में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको जो है वो हठ प्रदीपिका में बताया गया है। ठीक है, इसको हठ प्रदीपिका में बताया गया है ये बाधक तत्व। ये हालांकि योग मार्ग में जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या क्या चीजें एलिमिनेट करनी चाहिए उस पे है, पर कहीं ना कहीं अगर आप इसको डीप मीनिंग में जाके देखें तो ये हमारी लाइफ में भी सही बैठता है, जन सामान्य नॉर्मल व्यक्तियों के लाइफ में भी सही बैठता है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ से दूर कर दीजिए, आप अपने गोल को बड़े ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ।